दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी बैंक में क्लर्क के पद पे काम करना, तो आपके लिए जो है आईबीपीएस के द्वारा क्लर्क के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लर्कियल कैडर की वैकेंसी है और जिसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू है। और सबसे खास बात यह है कि अलग अलग बैंक वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज कहाँ कितनी वैकेंसी है, इस तरह से वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और 10,000 से अधिक पदों पे जो है बम्पर भर्ती है और आपका जो है ये क्लर्क की बहाली है अलग अलग बैंकों में। ये आईबीपीएस क्या करता है ना, एक बार एग्जाम कंडक्ट करता है सभी बैंकों के रिक्रूटमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब समझते हैं इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र में आपकी वैकेंसी की बात करें तो आपका 501 है। इस तरह से हर एक राज्य का, एमपी का देखना चाहते हैं तो 247 पोस्ट है टोटल यहाँ पे, सॉरी 601 पोस्ट टोटल। और यहाँ पे देखिए वो सारे बैंक्स का यहाँ पे नाम भी दिया गया कि उस स्टेट में कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी काफी जबरदस्त है। आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर एक राज्य वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एचपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा देखेंगे गुजरात में, गोवा में, हर जगह पे, दिल्ली, बिहार, यूपी, हर जगह पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अलग अलग बैंक वाइज वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बिहार में आपकी बात करें तो 308 पदों पे ये बम्पर भर्ती है और क्लर्क के पोस्ट पे है अलग अलग बैंकों में। तो काफी बढ़िया भर्ती। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो समझिए इस भर्ती के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। 1 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट है, 21 अगस्त तक आप फॉर्म भरेंगे और इसका फी जमा करने का भी वही अंतिम तिथि है 21 अगस्त। और यहाँ पे विंडो फॉर कैंडिडेट्स मॉडिफिकेशन, मतलब अगर आपने जो है फॉर्म फिल किया हुआ है तो इसका मॉडिफिकेशन विंडो भी ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग आपका सितंबर में चलेगा और कॉल लेटर, एडमिट कार्ड जो प्री एग्जाम का होगा वो सितंबर में ही जारी किया जाएगा। अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा, पहला एग्जाम फेज 1 जिसको हम लोग प्री एग्जाम बोलते हैं। और इसमें आपका जो है बाकी का आगे का प्रोसेस भी, मेन एग्जाम के बारे में सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी बढ़िया भर्ती है। फॉर्म कैसे भरना है देखिए, आपको आना होगा आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पे। वहां पे आपको जो है सीआरपी क्लर्कियल कैडर का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप जो क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी बता देता हूँ। आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, जैसा आप इतना लिख के सर्च करेंगे आपको ये वाला जो है वेबसाइट मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। जैसा आप इसको ओपन करेंगे आपको जो है पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए लाइव अपडेट में या जो है सेंट्रल जॉब वाले सेक्शन में आईबीपीएस क्लर्क देखने को मिल जाएगा। या आप यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क। जैसा आप इतना लिख के सर्च करेंगे आपको जो है ये वाला पोस्ट देखने को मिल जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताएगी। 10,227 पदों पे बम्पर भर्ती निकाली गई है। कहाँ कितने सीटों को है वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ आप ग्रेजुएशन भी, मतलब किसी भी विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कंप्यूटर चलाने की जानकारी है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अप्लाई का लिंक है और यहाँ लॉगिन पेज है, तो आप लॉगिन पेज पे क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन पेज पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको इंपोर्टेंट डेट देखने को मिल जाता है। कॉर्नर पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको जो है कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, गाइडलाइंस उसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से गाइडलाइंस को जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। अब ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम कंफर्म करेंगे, फिर लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो हम क्या करेंगे, दीपक यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ भी दीपक लिखेंगे और लास्ट में कुमार कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, कुमार। तो ऐसे क्या करेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे। अगर आपका सिर्फ नाम दीपक है तो सिर्फ फर्स्ट नेम में ही लिखना है, और अगर आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो मिडिल में कुमार कर दीजिए, लास्ट में सिंह कर दीजिए और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट में दीपक कर दीजिए। तो ऐसे आपको लिखना है अपना और नीचे में फुल नेम लिख देगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर। दूसरा मोबाइल नंबर अच्छी से दीजिए वरना इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ से डोमेन आपको चूज करना है। फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ दोबारा से अच्छे से लिख देना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को यहाँ भरना है, 7H करना है। 7H करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको एक जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जो है जनरेट हो जाता है। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर फ्यूचर में आपको, अगर मान लीजिए यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, अब यहीं से कंटिन्यू करना है तो यही आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन करके दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, हाल ही का खींचा होना चाहिए। आप यहाँ पे फोटो क्या करेंगे, ब्राउज करके चूज करेंगे। अगर आपको गाइडलाइंस देखना है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ का गाइडलाइंस क्या रहेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छे से दिया हुआ है। 20 से 50 के भी होना चाहिए और यहाँ पे साइज भी सब चीज बताया गया है। फिर इसी तरह से आपको सिग्नेचर का भी साइज वगैरह यहाँ पे आपको सब चीज बताया गया है। सिग्नेचर आपका जो है 10 से 20 के बीच होना चाहिए। आगे आपको थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है, उसका भी गाइडलाइंस दिया हुआ है। ये आपको टेक्स्ट अपने खुद के राइटिंग में लिखना है, रिटन डिक्लेरेशन करके ये भी आपको अपलोड करना है। तो आगे हम आपको बताएंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो जहां मांगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करना है। आप चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल के जो
स्कैनर है उससे मोबाइल कैमरा ओपन करके स्कैन करेंगे। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे एक वेबसाइट खुलेगा, उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आप मोबाइल को भी स्कैन करके लाइव कैप्चर कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइव फोटो भी अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आप नीचे में देखिए सिग्नेचर का भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ बोला गया कि कैपिटल लेटर में या ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको टिक करेंगे। ये 10 से 20 केबी की भी सिग्नेचर बोला गया है और यह नेक्स्ट करना है। अगर आपका मान लीजिए वेबकैम सही नहीं है तो आप ये स्कैन करिए अपने मोबाइल से आपको फोटो खींचने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप खींचेंगे तुरंत अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोटो शो कर देगा और यहाँ पे आपको जो है ब्राउज करके भी एक फोटो खींचना। अगर आप लाइव यहीं से खींचना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अलाउ करना होगा आपको और यहाँ देखिए आपको कैप्चर का ऑप्शन आ जाएगा, कैप्चर पे क्लिक करके कैप्चर कर लेना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन पूछेगा कि आपके जनरल से हैं, इस तरह से आपको कुछ कहेगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, ओके करेंगे। इसके वजह से यहाँ ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी का यहाँ पे आपको चुनाव करना है। बस आपको इस तरह से चुनाव कर लेना है, बस ऐसे ही। इसके बाद यहाँ पे अगर आप विकलांग है 40% उससे ज्यादा तो यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, नहीं तो आप इसे नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। ये सब जो है विकलांग कैटेगरी के लिए यस नो में ऑप्शन यहाँ पे आपको पूछा गया, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस नो में बता देंगे। आपको स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब में आपको यस नो कर देना है। यहाँ पे आप स्पेशल विकलांग पर्सन है जिसमें आपको बताया गया लिखने में डिफिकल्टी है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सब आपको जो है यस नो में बता देना है। रिलीजियन यहाँ पे बताना है, जैसे आपसे पूछेगा कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आपका माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं जैसे अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप कहीं जो है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में जो है आपने सर्विंग किया हुआ है तो यस नो में आपको बताना है। एक्स सर्विस में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डिसेबल पर्सन यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे ये सब मेरे केस में जो है आपको मतलब नहीं, मेरे केस में नहीं भरने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके केस में यस नो में आ रहा है तो आप अपने से पढ़ेंगे और सही से भरेंगे। यहाँ पे डिपेंडेंट सर्विसमैन है किल्ड इन एक्शन तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। एज रिलैक्सेशन चाहिए जैसे कि विडो डिवोर्स वुमेन को एज में छूट मिलता है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, यस नो में बताना होगा। फिर यहाँ पे आपने इससे पहले इस पद के लिए जो है आपने जो है कोई प्रिपरेशन किया हुआ, अगर किए हैं तो यस करेंगे। आपका अटेम्प्ट कितना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको कौन से जो है अटेम्प्ट आपने दिया हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 13वीं है, 14वीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वीं 11वीं। तो आप अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। पहला अटेम्प्ट है तो पहला, नहीं तो पहला आप इससे पहले एक बार दे चुके हैं तो एक यहाँ लिख देंगे और यहाँ बताएंगे कौन सा अटेम्प्ट आपने दिया हुआ था, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिसशिप, आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है जैसे किसी बैंक में। आप अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उस बैंक का नाम बताएंगे और यहाँ पे कब से कब तक आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अप्रेंटिसशिप करने क्या बेनिफिट है, यही बेनिफिट है फ्रेंड्स। आप में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बैंक में अप्रेंटिसशिप आती है तो नहीं करते हैं। अगर आपको बैंक सेक्टर में जाना है तो बैंक में अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यहीं पे आपको अप्रेंटिसशिप की जानकारी देखिए मांग रहा है और आपको कुछ छूट भी मिलेगा आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें या सिलेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो। इसके वजह से NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी देना होगा, वरना इससे आप नो करेंगे। तो अप्रेंटिसशिप अगर किए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, इंडियन या अदर। इसके वजह से वैकेंसी विच स्टेट यू आर अप्लाइंग, आप किस राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि बैंक वाले फील्ड में जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहां जिस भी राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं उस राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आप बिहार से भरना चाहते हैं तो बिहार आप चुनाव करेंगे और बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसकी वजह से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टेट कोड आ जाएगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ देखिए आ जाएगा, वो चूज करना है। अगर मान लीजिए सपोज आप गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं तो गुजरात आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लैंग्वेज देखिए गुजराती ही आएगा। तो आपको वही ध्यान रखना है, लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है। लैंग्वेज आप वही डालिए जिस राज्य का लैंग्वेज आपको जानकारी हो, ठीक है, और आप पढ़े लिखे भी होना चाहिए, वो लैंग्वेज आपको बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जैसे हम आपको मान लीजिए हिंदी आती है तो वैसा ही राज्य चूज करें जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे ऑपरेट लैंग्वेज आ रहा हो, तो वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है यहाँ डिक्लेयर करना है कि आप उस लैंग्वेज को रीड राइट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे यस करना है कि आपने वो जो है सर्टिफिकेट आप 10th में वो लैंग्वेज जो है मेंशन है, आपने पढ़ाई किया हुआ है 10th लेवल पे या उसके इक्विवेलेंट या 12th में भी पढ़ा हो, कहीं पे भी पढ़ा होना चाहिए। और आप जो उसको सबमिट भी करेंगे उस सर्टिफिकेट को जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लिखा हो। मतलब लैंग्वेज आपको बहुत ही मैंडेटरी है क्योंकि उसका जो है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और आपको सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। 10वीं लेवल पर पढ़े होना चाहिए वो लैंग्वेज। अगर आप गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं या गुजरात चूज करेंगे तो गुजराती यहाँ पे लैंग्वेज आएगा, तो गुजराती आपको पढ़े होना चाहिए मैट्रिक स्तर पे। तो लैंग्वेज वाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे गलत चुनाव करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है आगे चल के, तो इसी के लिए आपको यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे सेंटर आपको कहाँ चाहिए, तो आपका जो भी है यहाँ पे सेंटर आपको आएगा प्री का
जो कि 3 प्रेफरेंस आपको देना है कि यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ 3 प्रेफरेंस चुनाव करेंगे। फिर मेंस एग्जाम का आपको सेंटर कहाँ चाहिए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप यहाँ चुनाव। फिर यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना है और इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ जो है देना है। आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड की संख्या यहाँ लिख देंगे अगर आप यहाँ ये धारा चूज करेंगे। पैन कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड चूज करके पैन कार्ड की संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है। इसकी वजह से मीडियम ऑफ पेपर, किस मीडियम में आप देना चाहते हैं पेपर, यहाँ पे आपको चूज करना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है जेंडर बताना है, मेल फीमेल, मैरिड है अनमैरिड है ये बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड की संख्या लिखना है और यहाँ पे आपको कंसेंट दे देना है। अगर आप चाहें तो पैन कार्ड की संख्या लिख के पैन कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ आप जुड़वा भाई बहन है, ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से यस करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देना होता है। इसकी वजह से अगर आपका भाई जो है ऑलरेडी या बहन जो भी जुड़वा है वो अगर अपीयर है तो यस में बताना होगा, उसकी जानकारी यहाँ पे देना होगा। नीचे में आपको फादर्स नेम लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मदर्स नेम। स्पाउस में अगर कोई मैरिड है तो यहाँ पे अपना स्पाउस के बारे में जानकारी बताएगा, जैसे जीवन साथी का नाम। फिर यहाँ पे आपको 3 लाइन दिया हुआ, तीनों लाइन को आपको जो है कंप्लीट करके एड्रेस को अच्छे से लिखना है। फिर यहाँ राज्य, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पिन कोड लिखना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर परमानेंट सेम है इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग चूज करें। यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एक एड्रेस आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा, इसको वैलिडेट करेंगे। अगर सब चीज सही आपने भरा हुआ है तो वैलिडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर कहीं गलत होगा तो वहाँ एरर शो करेगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जानकारी नहीं भरा हूँ तो ये सब एरर आपका शो कर देगा। अब वैलिडेट करने के बाद सक्सेस हो जाता है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। तो देखिए क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th की जानकारी लिखना है, उसका बोर्ड का नाम, क्योंकि 10th में यूनिवर्सिटी होता है, बोर्ड का नाम लिखेंगे, कब आपने पास आउट किया 10th की जानकारी वो, और परसेंटेज, और फर्स्ट है कि सेकंड है। अगर कोई परसेंटेज में मार्कशीट नहीं है तो आप उस मार्कशीट को जो है जीडीपीए जो होता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, या सीजीपीए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और उसको यहाँ पे आपको लिखना है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी भरना है। तो ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी का नाम होता है तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी पास आउट किया हुआ है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा आपने कोर्स किया हुआ है, बीए या बीटेक या बीकॉम या बीएससी, जो भी आपने किया उसका चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे बताना है कि किस स्पेशलाइजेशन से आपने वो पढ़ाई किया हुआ है। तो जो मेन विषय है वो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे, नहीं है तो अदर भी चुनाव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है वो चुनाव कर लेना है जो आपने पढ़ाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो डेट ऑफ पासिंग, फिर यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड है, ऐसे भर देना है। पीजी अगर आपने किया तो पीजी की भी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ दीजिएगा। और कोई क्वालिफिकेशन है तो भरेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए तो आपको यहाँ पे यस करना है, और इसमें से बताना है कि आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है या डिप्लोमा या डिग्री, कौन सा आपने जो है किया हुआ है। प्रोफेशनल कोई है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं, डिग्री है तो डिग्री चूज कर सकते हैं, डिप्लोमा से डीसीए है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा चूज कर सकते हैं। अगर 3 महीने का सर्टिफिकेट है तो 3 महीने वाला सर्टिफिकेट में आपको ये वाला चूज कर लेना है। फिर इस तरह से आपको देखिए आपको आएगा, इस तरह से आप यहाँ पे चुनाव। फिर यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। कहीं आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो यस करवाना, नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, नीचे में आपको बताना है कि आप जो है प्री एग्जाम का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस नो में बताना है। इसकी वजह से वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, मतलब आपके ऊपर कोई जो है फाइन या कोई भी प्रोसिक्यूशन या डिटेंशन आपको किया गया है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। ये आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है। आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले हिंदी तो रहेगा ही, इसको रीड राइट स्पीक को टिक कर देना है। और कोई लैंग्वेज आती है जैसे कि हिंदी इंग्लिश तो आप यहाँ पे उसको चूज करके यहाँ पे रीड राइट स्पीक का आप जो है इसको टिक करेंगे और इसको वैलिडेट करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको प्रीफरेंस देना है। तो देखिए आपके जो भी जिला चुनाव करके फॉर्म फिलअप किया उस जिला में जिस जिस बैंक में बहाली हो सारा बैंक यहाँ पे शो करेगा। अब मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन इसके लिए आपको देखना होगा किस मतलब जिला बैंक में कहाँ कितनी बहाली है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रेफरेंस को यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं, बिहार राज्य से, तो आप बिहार का जो नंबर ऑफ सीट्स है उसको आप देखना होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए असम का है तो असम में देखिए इस बैंक में कहाँ कितनी वैकेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे प्रेफरेंस जो है दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से आपको टिक करना है कौन सा प्रेफरेंस किसको पहले देना चाहते हैं, किसको सेकेंड, किसको थर्ड पे रखना चाहते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चुनाव कर लेना। बैंक का अगर आपको पसंद है कि यही बैंक में हमको जॉब करना है तो उसको पहले भी रख सकते हैं। नंबर ऑफ सीट भी जरूर देखिएगा। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में सीट ज्यादा है तो आप इसको पहले फिर उसके नीचे ऐसे करके आपको जो देना होता है, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। आप इसको वैलिडेट करेंगे, भी सक्सेस हो गया, ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ गया। आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि सारा जानकारी सही, अगर कहीं कुछ गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। कहीं कुछ गलती नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे, ठीक है। बस यही 2 चीज को टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट पे क्लिक करना है, ओके करना है, अगेन ओके करना है। अब आपका जो है ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है ना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में ये यहाँ पे एक जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है, यहीं पे लिंक है गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना
ये सारा चीज बताया गया कि थंब इंप्रेशन आपका जो है कितना केबी का होना चाहिए, तो 20 से 50 केबी। और यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन इतना मैटर आपको लिखना है खुद के राइटिंग में और उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ 10th क्लास का सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, फिर यहाँ पे इसको भी एग्री करना है। नहीं, ये पूछ रहा है कि आई एग्री टू कनेक्ट डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आपको मैच कराने के लिए, तो आप यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। तो ऐसे क्या करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन को क्या करना है, आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो है पीडीएफ में बोला गया और ये सब जेपीजी में आपको अपलोड करना है। ये दोनों को सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करना है। इसका भी फाइल साइज आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर 10th का सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड कर रहे हैं तो 500 केबी से नीचे का होना चाहिए A4 साइज में, ठीक है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका 50 से 100 केबी के बीच में यहाँ पे बोला गया है। तो ये सब जो है जानकारी आपको रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। थंब इंप्रेशन भी आपका 20 से 50 केबी की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इससे नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप आपका पेमेंट आएगा। पेमेंट आप यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन मिलेगा, सीसी एवेन्यू या बिल डेस्क। आप कोई सा भी ऑप्शन चुनाव करके आप पेमेंट जमा करेंगे, सिक्योरिटी कोड भरेंगे और सबमिट करेंगे। आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा, वहां पे आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।